हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 20 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए। हैदराबाद जिले की 15 असेंबली सीटों के लिए कुल 20 उम्मीदवार चहारशबे को मुकाबले से दस्तबरदार हो गए और 312 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि नामपल्ली में 34 उम्मीदवारों के साथ सबसे ज्यादा मुकाबला है। मुशीराबाद में 31 उम्मीदवारों के साथ, इसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में सबसे कम 10 उम्मीदवार हैं। आज दस्तबरदारी के दौरान 4 उम्मीदवारों ने कारवान, गोशामहल, चंद्रायन गुट्टा और सिकंदराबाद से पीछे हटने का फैसला किया। मुशीराबाद, खैरताबाद, सनतनगर से 2-2 उम्मीदवार और जुबली हिल्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हलकों से एक-एक उम्मीदवार दस्तबरदार हुआ। मरकज में मखलूत हुकूमत बनेगी, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दावा किया है कि मरकज में मखलूत हुकूमत ही कायम होगी। इसी तरह मुस्तकबिल में इलाकाई जमातों को अहमियत हासिल रहेगी, जबकि कौमी पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। केसीआर इंतखाबी तशहीरी मुहिम के तहत निजामाबाद में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने बोधन में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरी अमल नहीं है और झूठे वादे किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर ममालिक तरक्की की राह पर गामजन हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी सर्वे आम बात है और लोग बेवकूफ़ ना बने। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एक शख्स खड़ा होता है और उन्हें उम्मीदवारों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो उम्मीदवारों के पीछे लोगों के बारे में सोचें और वोट दें, और ऐसे लोगों को वोट दें जो कि गरीबों का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि BRS आवाम के लिए कायम की गई है और आवाम रियासत में 10 साल हुक्मरानी और 50 साल हुक्मरानी का जायजा लें। उन्होंने तनकीद की कि खुशहाल तेलंगाना रियासत को आंध्रा में जम करने का गुनाह कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस उस वक्त से लेकर आज तक तेलंगाना की दुश्मन है। उन्होंने कहा कि वो 15 साल तक रोते रहे। तेलंगाना रियासत अवामी जिद्दोजहद से ही हासिल हुई। उन्होंने कहा कि अवाम देख रही है कि BRS ने क्या किया है। उन्होंने तबसरा किया कि कांग्रेस ने निजाम प्रोजेक्ट को तबाह व बर्बाद कर दिया था और मुत्तहदा रियासत में निजामाबाद जिला अपनी अहमियत खो चुका था। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक में पानी के लिए धरने होते थे। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद निजाम सागर की इसकी साबिका शान को वापस लाया गया। निजाम सागर के पास मुस्तकबिल में कोई धोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने जिले को काश्त के पानी और फसलों से परवान चढ़ाया जाएगा। केसीआर ने कहा कि साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी ने वजीर आबपाशी की हैसियत से कुछ नहीं किया और बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील ने 72 करोड़ से आबपाशी के पानी के शोबे को तरक्की दी है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को मुस्लिम डिक्लेरेशन के नाम पर धोखा दे रही है, हरीश राव ने कहा। रियासत तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन 2023 के मद्देनजर सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें वोटर्स की तवज्जो अपनी तरफ रागिब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी हैं। इसी दरमियान मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को धोखा दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन में अक़लियतों को 4000 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। हरीश राव ने कहा कि रियासत कर्नाटका में मुस्लिम आबादी तेलंगाना से ज्यादा है। कांग्रेस कर्नाटका में 4000 करोड़ रुपए का बजट जारी करे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में 2000 करोड़ रुपए बजट जारी किया है। वक्फ बोर्ड की तबाही कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हुई। बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। BRS कारकर्दगी से मुस्लिम तबका खुश है। मुसलमानों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि मुसलमान कांग्रेस की सियासत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तेलंगाना के मुसलमान अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। हैदराबाद में भैंसों की नुमाइश, करोड़ों रुपए के मुख्तलिफ अक़साम के भैंस। शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा इलाके में भैंसों की नुमाइश सदर फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस फेस्टिवल के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए भैंसों को खूबसूरती से सजाकर उनके साथ मुजाहरा किया गया। दिवाली त्यौहार के मौके पर हर साल यादव तबका इस फेस्टिवल का एहतमाम करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर भैंसों की नुमाइश की जाती है। शहर के नारायणगुड़ा और खैरताबाद में ये फेस्टिवल मनाया गया। यादव तबके की जानिब से वसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर बैलों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड करवाई गई। इस मौके पर बैलों ने स्टंट भी किए। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से डांस भी किया गया। 1946 में पहली मरतबा नारायणगुड़ा YMCA में इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिवाली के मौके पर इस फेस्टिवल के एहतमाम की रिवायत चली आ रही है। सुबूरत राय की आखिरी रस्म की अदायगी जुमेरात को लखनऊ में। मुल्क के मारूफ कारोबारी ग्रुप सहारा इंडिया परिवार के सरबराह सुबूरत राय सहारा की आखिरी रस्म की अदायगी जुमेरात को लखनऊ में की जाएगी। राय का मंगल की देर रात मुंबई के एक अस्पताल में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया था। काबिल जिक्र है कि सहारा ग्रुप के फाउंडर राय लंबे अरसे से अलील चल रहे थे। वो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के अलावा कई दिगर बीमारियों से मुतासर थे। 12 नवंबर को तबियत बिगड़ने पर इन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया था। बिहार के अररिया जिले में 10 जून 1948 को पैदा हुए राय ने सहारा ग्रुप का आगाज 1978 में गोरखपुर में किया था। माइक्रो फाइनेंस के शोबे में तकरीबन 4 दहाइयों तक उनका दबदबा रहा। इस दौरान सहारा ग्रुप का कारोबार मुल्क बैरूनी मुल्क में फैला। रियल एस्टेट, फाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक में सहारा ग्रुप की चमक फैली। कर्नाटका के मुसाबिकती एग्जाम्स में हिजाब पर पाबंदी, मुसलमानों की शदीद मुखालिफत के बाद कांग्रेस हुकूमत फैसले से दस्तबरदार।
कर्नाटक हुकूमत ने मंगल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पब्लिक सर्विस के एग्जाम्स में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर एग्जाम्स नहीं लिख सकती। इस मुतनाज़ा नोटिफिकेशन की जारी के बाद रियासत के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुसलमानों की शदीद नाराजगी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की तनकीद पर कर्नाटक हुकूमत ने अपने फैसले को वापस ले लिया। इस सिलसिले में वजीर तालीम MC सुधाकर ने कहा कि बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के लिए भर्ती के एग्जाम्स के दौरान हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के नए ड्रेस कोड में हर किस्म के सर ढांपने पर पाबंदी आयद किए जाने के चंद घंटे बाद वजीर मौसूफ ने यह बयान दिया। क़ब्ल कांग्रेस हुकूमत ने कहा था कि मुख्तलिफ बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के जरिए 18 और 19 नवंबर को होने वाले भर्ती एग्जाम्स के पेश नज़र सर, मुंह या कानों को ढांपने वाला कोई कपड़ा या टोपी पहनने वालों को एग्जाम हॉल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। फलस्तीन के लिए दुआ ना करें, आइम्मा को दिल्ली पुलिस ने जारी किया इंतबाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि दिल्ली पुलिस को गजा के लिए किसी को दुआ से रोकने का इख्तियार नहीं है। उर्दू रोजनामा इनकलाब के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने फलस्तीन के लिए दुआएं करने से आइम्मा को रोक दिया है। नमाजों और खुतबों के दौरान गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत पर मुश्तमिल मौजूदा हालात के हवाले से फलस्तीन का तस्करा करने के खिलाफ इमामों को मज़कूरा पुलिस ने वार्निंग जारी की है। नवंबर 14 के रोज जारी नोटिस में कहा गया है कि इसकी तामील में नाकामी मजहबी लीडरों के लिए नतायज का सामना करना पड़ेगा। अपनी रिपोर्ट में इनकलाब ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के एहलकारों ने पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में मदाखिलत करते हुए इमाम से कहा कि वो अपनी नमाज या तकरीर में इसराइल का जिक्र ना करें। बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि मजलूमों के लिए दुआ करना इस्लाम का लाजमी जुज है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस की मुसलसल बमबारी और जमीनी हमलों की वजह से तबाह हो जाने वाले फलस्तीन और गजा पट्टी के लिए दुनिया भर की मसाजिद में दुआया इज्तिमा बदस्तूर जारी है। कांग्रेस की हुकूमत आई तो हम खवातीन को 15,000 रुपए सालाना देंगे, राहुल गांधी ने फिर OBC का मामला उठाया। इंतखाबी मौसम के दौरान लीडर अवाम को रागिब करने के लिए कई वादे करते हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने खवातीन के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने चारशंबा 15 नवंबर को बमताड़ा में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सख्त हमला किया और खवातीन के बारे में कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत आती है तो इन्हें सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने बमताड़ा में कहा कि मैंने कर्नाटक में खवातीन के लिए मुफ्त बस टिकट की बात की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ को भूल गया। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत छत्तीसगढ़ की खवातीन के खातों में सालाना 15,000 रुपये जमा करेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने OBC का मसला एक बार फिर जोर से उठाया और बीजेपी हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत OBC को हिस्सा नहीं देना चाहती। वो पसमानदा तबके की आबादी का 50% हैं, लेकिन 90 अफसरान हुकूमत चलाते हैं। इन 90 अफसरान में कोई OBC अफसर नहीं है। PM मोदी ने अडानी को गारंटी दी। वो कहते हैं कि मुल्क में कोई जात नहीं है, लेकिन हम मालूम करेंगे कि मुल्क में पसमानदा तबकात की तादाद कितनी है। इन्हें भी इसी बुनियाद पर शिरकत मिलेगी। हुकूमत आने पर पहला काम जात पात की मर्दमशुमारी कराना होगा। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में लगी खौफनाक आग, 8 मुसाफिर झुलसे। इटावा में चारशंबे के रोज नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लगने से भगदौड़ वाला माहौल पैदा हो गया और 8 लोग झुलस भी गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन नंबर 02570 के जनरल कोचेस में आग लग गई है और फिलहाल ट्रेन सराय भूपत स्टेशन पर रुकी हुई है। ट्रेन में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए हादसे के लिए रवाना हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक ट्रेन के जनरल कोचेस S1 और S2 में लगी आग के बाद कोच में भगदड़ मच गई। फौरी तौर पर इंजन समेत दीगर कोचेस को मुतासिर कोचेस से अलहदा कर दिया गया, जिससे आग दीगर डब्बों में नहीं फैल सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आग की जद में आने से 8 मुसाफिर झुलस गए, जिन्हें संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। काबिल जिक्र है कि छठ पूजा की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ चल रही है। नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस में भी जबरदस्त भीड़ थी। आग लगने की वजह से सैकड़ों मुसाफिरों का सामान जलकर खाक हो गया। ट्रेन में आग लगने के सबब शताब्दी एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लूप पर खड़ी हुई हैं। गजा के अलशिफा अस्पताल में इसराइली कार्रवाई, आलमी इदारे सेहत को तशवीश। आलमी इदारे सेहत ने गजा के अलशिफा अस्पताल के तिब्बी अमले से राब्ता मुनक़ता होने का ऐलान किया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि गजा के अलशिफा अस्पताल पर इसराइली फौजी कार्रवाई की खबरें तशवीशनाक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलशिफा अस्पताल के अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया है और तिब्बी अमले और उनके अहल खाना के लिए फिक्रमंद हैं। वाज़ेह है कि ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इसराइली फौज ने अलशिफा अस्पताल में ऑपरेशन किया और वहाँ पर पनाह लेने वाले फ़लस्तीनी सिविलियंस पर वहशियाना तशद्दुद किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबकि अलशिफा अस्पताल के इमरजेंसी रूम के एक मुलाजिम ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इसराइली फौजियों ने गिरफ्तार फलस्तीनियों को बरहना करके उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। दूसरी तरफ गजा में बच्चों पर मजालिम पर यूनिसेफ ने मजम्मत का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रुसेल ने कहा कि गजा में बच्चों के अमवात, अगवा और स्कूलों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों के लिए इमदाद में रुकावट आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि गजा में हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं, कई लापता हैं। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल एक शहर के इंसानों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की हिकमत अमली को अपनाए हुए हैं। मैं दो टोक और दिल तस्कीन के साथ कहता हूं कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने पार्लिमानी ग्रुप से खिताब के दौरान ये दावा किया। तुर्क मीडिया के मुताबिक एर्दोगान ने कहा कि मैं नेतन्याहू से कहता हूं, तुम्हारे पास एटम बम, न्यूक्लियर बम है और तुम इनके बलबूते धमकियां देते हो। तुम चाहे किस चीज के भी मालिक क्यों ना हो, तुम्हारी रवानगी अनकरीब है। सदर एर्दोगान ने कहा कि अगर इसराइल गजा में कत्लेआम को इसी तरीके से जारी रखता है तो ये पूरी दुनिया में लानत और मलामत भेजी जाने वाली एक दहशतगर्द रियासत होने की तौसीक करा लेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।